मोहम्मद उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर इनके पर्सन तजयकार। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज वकला बड़ी तादाद में इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ है। मुझे वो वक्त याद आ रहा है, हम स्टूडेंट थे लाहौर में, और उस वक्त एक पूरी तहरीक थी और वो भी एक डिक्टेटर के सामने खड़े थे वकला, और जिस तरह से वो तहरीक थी उसमें सिविल सोसाइटी शामिल हुई, उसमें मीडिया भी शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून का मामला था। लेकिन आज तो सियासी जमातें हैं हुकूमत में, और वो सियासी जमातें जिनमें हालिया सर्वे ये बता रहे हैं कि 70% पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। तो वो वैसी हुकूमतें तो इस तरह आइन और कानून से मावरा होकर टिक ही नहीं पाएंगी अगर वकला की ऐसी तहरीकें निकली तो उनके खिलाफ। कमजोर हुकूमत यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है मुदस्सिर, लेकिन पीछे कुछ लोग हैं जो इनको मुसलसल सपोर्ट दे, और हमारा 75 साल का माजी यही है कि समझा जाता है कि जब तक वो आपके साथ हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है आवाम की, आपको जरूरत नहीं है आइन की, आपको किसी कानून की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमने इस हुकूमत में ये सब देखा है। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इस वक्त आइन मुल्क में टूट चुका है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो मुहाफिज है वही कातिल बन चुका। जिसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाना होता है, हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव है, उसी ने हुकूमतुली कर दी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि आपने 11 तारीख तक रिपोर्ट पेश करनी है और बताना है कि अमल दरामद हुआ या नहीं, यानी रकम का बंदोबस्त हुआ और सिक्योरिटी का नहीं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने तो साफ लिख दिया जी नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन खुद भी नहीं चाहता इलेक्शन, ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि जिसका एक वाहिद काम है वो भी नहीं करना चाहता, वरना वो पाबंद कर सकता था। अब जहां तक रकम की बात है, सबको पता है अभी हाल ही में 75 अरब रुपया तो जनाब एस इकबाल साहब की वजारत के लिए रिलीज हो गया। इसके अलावा हम पासेस देख रहे हैं, दीगर काम देख रहे हैं, उनके लिए तो रकम बेतहाशा मिल रही है। 42 अरब रुपया तो अभी हाल ही में तकसीम किया गया है मेंबरान पार्लियामेंट में। तो रकम का नहीं है मामला है डिफाइंस का, आइन तोड़ने का। ये बड़ी संगीन बात है। आप देखें, एक तो है आइन की खुली खिलाफ वर्जी, वो तो हो ही रही थी, इंसानी हुकूक की पामाली, अभी आकाश की जिस तरह बात हो रही है, आइन इसकी कतई इजाजत नहीं देता। तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किसी शख्स को आप लापता कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ कुछ हो तो कानून के मुताबिक आपको कार्रवाई करनी होती है। यहाँ तो मामला यह कि जहां से जिसको जिस वक्त चाहो उठा लो, तो इंसानी हुकूक तो वैसे ही नहीं थे जो बुनियादी चीजें हैं। तो अब जब आपने आइन ही तोड़ दिया, आपने लोगों से उनका वोट का हक ही छीन लिया, तो कहानी खत्म हो गई। अब तो इस मुल्क में आप जो मर्जी करते फिरे, अब तो कुछ नहीं बचा। अब इसीलिए वकला आए हैं, वकला सड़कों पर ऐसे नहीं आ गए। अब ये इमरजेंसी से भी खौफनाक सूरत हाल है कि चले इमरजेंसी लगाकर आप बताते तो हैं कि हमने इमरजेंसी लगा दी है जी, मुल्क में आइन नहीं है अभी। अब इन्होंने तो कुछ कहे बगैर ही सब कुछ खत्म कर दिया हुआ है, और डंके की चोट पर, और बुलाते हैं, और जनाब जजेस को बुलाकर बिठाकर कहते हैं कि हाँ जी हम आइन तोड़ रहे हैं, देखो, और साथ बिठा रहे हैं हम जज को आइन तोड़ते हुए। कोई क्या कर सकता है? लेकिन जब आइन टूटता है मुदस्सिर, तो पूरा ढांचा हिल कर रह जाता है। और आज यही है, कोई मईशत नहीं बच सकती, हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप आइन को तोड़े और आप कहें जी मईशत चल जाएगी, आपका इक़्तिदार जरूर चंद दिन और लंबा हो जाएगा, लेकिन आप और ज्यादा गहरी खाई में खुद भी गिरेंगे और कौम को, मुल्क को भी गिरेंगे।